प्रधानमंत्री ने झारखंड को दी एयरपोर्ट की सौगात। देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड को 16,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। शिलान्यास और उद्घाटन किया। एम्स का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। शॉल और वैद्यनाथ धाम का मोमेंटो देकर किया सम्मान। पीएम मोदी ने कहा कि एयरपोर्ट के उद्घाटन और हजारों करोड़ की परियोजनाओं से झारखंड के कई मोर्चों पर होगा विकास। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों से झारखंड के विकास के लिए हो रहा है काम। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। बाबा वैद्यनाथ जाने के दौरान प्रधानमंत्री का रोड शो। सड़क किनारे मौजूद लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीएम मोदी के काफिले पर लोगों ने फूल बरसाए। प्रधानमंत्री ने गाड़ी से निकल हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। शाम को बिहार के पटना पहुंचेंगे पीएम मोदी। विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन में होंगे शामिल। शताब्दी स्मृति स्तंभ का करेंगे अनावरण। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। जमकर हुई बारिश। दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर जारी। सड़कों पर भरा पानी। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में तेज बारिश हुई है। जगह जगह जलभराव। ट्रैफिक पर असर। दिल्ली के कृषि भवन के पास दिखा जलभराव। दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद आईटीओ के पास ट्रैफिक जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। नोएडा में भी तेज बारिश। गर्मी और उमस से मिली राहत। नोएडा में तेज बारिश के बाद जलभराव। कई इलाकों में भरा पानी। गाजियाबाद के कई इलाकों में झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। मुंबई में मूसलाधार बारिश। जनजीवन प्रभावित। अंधेरी सबवे में पानी भरा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हुए स्कूली बच्चे। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। नवसारी में पूर्णा नदी उफान पर पहुंची। नवसारी के लोलाइन इलाके से 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू अभियान अब भी जारी है। दक्षिण गुजरात के नवसारी, वालसाड, सूरत और डांग में आज मौसम विभाग का हाई अलर्ट। गुजरात के दमन इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। कोस्ट गार्ड लोगों को बचाने में जुटी। गुजरात के अमरेवादी इलाके में भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात बने। गुजरात के राजकोट में जबरदस्त बारिश। एक दिन में 7 इंच बारिश हुई। राजकोट में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। स्कूल कॉलेज की छुट्टी। राजकोट के आजी2 बांध के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद जारी। भारी बारिश से अहमदाबाद में जगह जगह भर गया है पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। गुजरात के नर्मदापुरम में उफनती नदी में बहा बाइक सवार युवक। तैरकर बचाई जान। तेलंगाना में भारी बारिश। हैदराबाद में भारी बारिश से कई जगह पर जल जमाव। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश के बाद बाढ़ का संकट। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट डैम के 9 गेट खोले गए। तेलंगाना के भुप्पल पल्ले में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कालेश्वरम और लक्ष्मी बैराज में पानी भरा। केरल के इडुक्की में भारी बारिश। लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में अचानक तेज बारिश में ऑटो बह गया। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पहुंची कोलकाता। स्वामी विवेकानंद के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी विधायकों और नेताओं से मुलाकात की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। उदयपुर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी नेताओं ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव ई पलानीस्वामी के स्वागत के लिए चेन्नई में जुटे समर्थक। घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। अंधेरे का फायदा उठाकर भागा आतंकी।
अलीगढ़ के टप्पर क्षेत्र में युवाओं को जयंत चौधरी ने संबोधित किया। अग्निपथ योजना के विरोध में युवा पंचायत। 4 दिवसीय दौरे पर दार्जिलिंग पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बागडोगरा एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अस्पतालों में स्वास्थ्य इंतजामों का लिया जायजा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आईटी भवन में बासिस फंड सर्विस ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन। सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में की समीक्षा बैठक। जगन्नाथ कॉलोनीज के तहत बन रहे घरों के निर्माण को लेकर बात की। लखनऊ में यूपी पुलिस का पासिंग आउट परेड। सीएम योगी रहे मौजूद। गुरुग्राम में सुपर स्पेशलिटी आई सेंटर का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। उड़िया भाषा में लिखी गई किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी का विमोचन। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया विमोचन। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पंचायती राज सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम। सीएम जयराम ठाकुर ने किया संबोधित। जम्मू में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी और तालिब हुसैन के रिश्तों को लेकर एनआईए जांच की मांग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,615 नए केस। कल के मुकाबले 18.4% की गिरावट। कोरोना से देश के 5 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.5%। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग रिकवर। देश में कोरोना के 1,31,000 एक्टिव केस। 24 घंटे में 4,21,000 कोरोना टेस्ट हुए। देश में 24 घंटे में 10,64,000 टीकाकरण। देश में अब तक 199 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। बिहार के डेप्यूटी सीएम तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना को लेकर अगरतला में टास्क फोर्स की बैठक। मास्क हुआ अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कोरोना केस में इजाफा। जिला कलेक्टर ने नियमों का पालन करने की अपील की। शिमला में किसानों का प्रदर्शन। बागवानी पॉलिसी के खिलाफ जताया विरोध। कर्नाटक के कलबुर्गी में बेदम जागम समुदाय के लोगों ने किया धरना। प्रमाण पत्र के मुद्दे पर धरना दिया। केरल के कुन्नूर में आरएसएस के ऑफिस पर फेंका गया बम। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जताई नाराजगी। विशाखापट्टनम में 40 बाइक सवार गिरफ्तार। सड़क पर स्टंट कर रहे थे बाइक सवार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली दंपति ने किया सरेंडर। 5 लाख का इनाम घोषित था। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मुरादाबाद में बीती रात कोयले से भरे एक ट्रक में आग लग गई। यातायात पर असर। पटना में दिन दहाड़े 4,80,000 की चोरी की वारदात कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 35 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्की। झारखंड के गढ़वा से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। इंजीनियर कर रहा था गर्भवती का ऑपरेशन। वाहन लुटेरों को एसओजी और पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग के 9 सदस्यों से कार, बाइक और तमंचा बरामद। गाजीपुर में किसान सम्मान निधि से अपात्रों को मिले 4 करोड़ 32 लाख रुपए। अब रिकवरी के लिए नोटिस जारी। इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम में इंडिया उतरेगी। ओवल में आज खेला जाएगा पहला मुकाबला। 2021 के बाद ये पहला मौका है जब भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगी। 2019 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ उसी के मैदान पर वनडे खेलने के लिए उतर रही है टीम इंडिया। इंग्लैंड में आखिरी बार साल 2018 में टीम इंडिया ने वनडे सीरीज अपने नाम की थी। आज नजरें सूर्य कुमार यादव पर होंगी। टी20 सीरीज के आखिरी मैच में शानदार शतक लगाया था। नए राष्ट्रपति के लिए 20 जुलाई को होगा चुनाव। 13 जुलाई को पद से इस्तीफा देंगे गोटबाया राजपक्षे। स्पीकर महिंदा यापा का बयान। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया है। वो एक ऐसे पड़ोसी देश में है जहां से बुधवार को लौट आएंगे। श्रीलंका के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 15 जुलाई को संसद का सत्र बुलाने का फैसला किया। स्पीकर के घर पर बैठक में फैसला। कार्यवाहक राष्ट्रपति कुछ हफ्ते के लिए चुना जाएगा। जल्द होंगे चुनाव। विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। ट्वीट कर कहा कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने हमारे देश को तबाह कर दिया।
यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 138वां दिन। रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों में भीषण तबाही मचाई। रूस यूक्रेन जंग के दौरान सिपाहियों समेत कुल 7,200 यूक्रेनी लापता, खोज जारी। यूक्रेन के सूचना प्रसारण मंत्रालय का दावा, पिछले 2 हफ्तों में रूस की 800 से ज्यादा वेबसाइट्स पर हैक करने में कामयाबी मिली। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, जवानों ने 5 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर मिग और सुखोई जेट फाइटर्स के जरिए जमकर दागी मिसाइलें। यूक्रेन ने खेरसन गांव को रूसी कब्जे से आजाद करवाने का दावा किया है। खेरसन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि रूसी हमले की वजह से गांव पूरी तरह से तबाह हो गया था। खार्किव के सेंट्रल इलाके में रूसी सिपाहियों ने एक के बाद एक लगातार 3 मिसाइलें दागी हैं। 6 मंजिला इमारत का ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। यूक्रेन की सेना का दावा, रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई के दौरान रूस के 40 आक्रमणकारियों को मार गिराया। यूक्रेनी सेना को रूस के 4 होवित्जर तोप और गोला बारूद के जखीरों समेत रूस के 10 से भी ज्यादा सैन्य उपकरणों को ठिकाने को तबाह करने में कामयाबी हासिल हुई है। रूसी हमले के विरोध में दुनिया के 80 से ज्यादा देशों ने जताई यूक्रेन के प्रति सहानुभूति। दुनिया के कई ताकतवर देश इस वक्त कीव का दौरा कर रहे हैं। यूक्रेन सशस्त्र बल ने खार्किव ओब्लास्ट के होप्टिका इलाके में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन में जुटे अभिनेता अर्जुन कपूर मुंबई में प्रमोशन करते नजर आए। मुंबई के बांद्रा में घर के बाहर स्पॉट हुई अभिनेत्री कंगना रनौत फोटोग्राफर से बचती नजर आई। अभिनेत्री मौनी रॉय का दिखा बिंदास अंदाज, मुंबई के बांद्रा में स्पॉट हुई। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री सनाया मल्होत्रा एयरपोर्ट पर साथ नजर आए। राजकुमार राव फिल्म हिट द फर्स्ट के प्रमोशन में बिजी हैं। दक्षिण भारत की अभिनेत्री राय लक्ष्मी मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई हैं, खिंचवाई फोटो। एक्टर रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा के प्रमोशन में बिजी हैं। टीवी की अनुपमा के साथ ठुमके लगाते नजर आए। यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर शमशेरा के लिए रणबीर की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का वीडियो किया शेयर। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने 119 करोड़ में खरीदा नया आशियाना, शाहरुख और सलमान खान के पड़ोसी बने। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी पर काम कर रहे हैं। सीरीज का फैंस को इंतजार।